Hello students and welcome to this new lecture where we will see the poem The Wonderful Words। आपकी ये जो poem है The Wonderful Words वो Who Am I वाले चैप्टर के बाद है। Who I am, ओके, Who I am वाला जो चैप्टर है उसके बाद की ये poem है। This is poem number 6। ठीक है, चलिए बात करते हैं The Wonderful Words की। अब आप टाइटल से ही पता चलेगा कि आप वर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं ये पोएम के अंदर। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज। भाई लैंग्वेज के बिना एक वर्ल्ड क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? मैं तो नहीं कर सकता। एक लैंग्वेज के बिना एक वर्ल्ड कैसा होगा? सब चुपचाप हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, एकदम सन्नाटा है। लैंग्वेज के बिना वर्ल्ड अधूरा है। ठीक है, लैंग्वेज के बिना वर्ल्ड अधूरा है। ऑल ह्यूमंस स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। तो हर ह्यूमन की हम बात करें तो एक लैंग्वेज तो वो बात करते ही करते हैं। एक लैंग्वेज तो होती है, यस और नो। जैसे हम अभी हिंदी में बात कर रहे हैं, नाउ वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश। હવે આપણે ગુજરાતીમાં વાત કરીએ છીએ તો ईच एंड एवरी लैंग्वेज, कोई एक लैंग्वेज तो बात करते ही हैं ह्यूमंस। ठीक है, इंसान जो है वो एक लैंग्वेज की बात तो करते ही हैं। और एक लैंग्वेज के बिना आप कैसे अपने शब्द को रखेंगे, कैसे अपने विचारों को रखेंगे जो आपके दिमाग में है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं वही पोयम की, द वंडरफुल वर्ड्स। ये जो वर्ड्स हैं, वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स। हमारे जो विचार हैं वो विचार बाहर लाने में हमको ये शब्द, ये लैंग्वेज मदद करती है। ठीक है, चलिए पोयम, अब ये पोयम देखते हैं हम जो शब्दों पे हैं। नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई। श्रिवल का मतलब क्या होता है? एक जगह पे पड़ा रहना। ठीक है, एक जगह पे पड़ा और डाई, मर जाना। तो नेवर लेट अ थॉट, एक विचार जब आपके दिमाग में आता है तो उसको आप ऐसे ही पड़े मत रखिए, ऐसे ही साइड में मत रख दीजिए और उसको मार मत दीजिए। फॉर वांट ऑफ अ वे टू से इट। फॉर देखो, आपको अगर एक मीडियम नहीं पता है, आपको अगर एक रास्ता नहीं पता है कि आप अपने विचार कैसे रखेंगे। जैसे हम शब्दों की बात करें तो शब्द हम यूज करते हैं हमारे विचार रखने के लिए। अगर हमारे पास ऐसा कोई वे ही नहीं है, ठीक है, बोलने का हमारे विचारों को, तो हम क्या करेंगे? हमारे विचार खत्म हो जाएंगे। फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की बात की गई है। भाई इंग्लिश जो है वो बहुत ही वंडरफुल गेम है, एक बढ़िया सी गेम है जो सारे लोग खेल सकते हैं, जो सब खेल सकते हैं। और आप सब ये इंग्लिश की लैंग्वेज की गेम खेल सकते हैं। आपको क्या करना है? ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड। तो आप क्या करते हैं? सारे शब्द, ठीक है, जो आप बोलने वाले हैं, जो आप सोच रहे हैं, अब आप क्या कर रहे हैं? आपको सारे शब्द मैचिंग करने होते हैं जो आपके थॉट्स हैं, आपके जो विचार हैं उसके साथ आपको शब्द मैच करने पड़ते हैं। ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स। तो आपको मैचिंग करनी होती है शब्दों की टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड। तो आपको शब्द और आपके विचारों की मैचिंग करनी होती है जो आपके दिमाग में होता है, क्योंकि वो विचार आपको लाना है, बाहर बताना है। सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू। तो वो आराम से इजीली आप बोल सके। आपके जो विचार हैं, आप जो सोच रहे हैं, वो बोलने के लिए आप एकदम लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है, आपको मैचिंग करना पड़ता है भाई आपके विचारों का और लैंग्वेज का, शब्दों का। ठीक है, और जिससे क्या होगा? वो विचार जो है वो क्लियरली और सही सही बाहर आएंगे। आपके विचार आप शब्द यूज करके बताते हैं। And handsomely groomed and fed, for many of the loveliest things have never yet been said. For and handsomely groomed and fed, and handsomely groomed and fed का मतलब वो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लैंग्वेज में रख रहे हैं और बहुत ही बढ़िया बढ़िया शब्द आप अपने विचारों को दे रहे हैं, जिससे क्या होगा? आपका विचार बहुत बढ़िया तरीके से बोला जाएगा। आप बढ़िया तरीके से अपने विचार बोल पाएंगे। For many of the loveliest things have never yet been said. अभी तक बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें अभी तक बोली भी नहीं है गई हैं। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए बोलने का इंग्लिश के अंदर। For many of the loveliest things have never yet been said. अभी तक बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें, बहुत ही प्यारी चीजें लोगों ने नहीं बोली हैं। Words are the food and dress of thought. विचारों के जो खाना, विचारों का जो खाना है, विचारों का जो ड्रेस है, ठीक है, वो है शब्द। विचारों की ड्रेस, फूड
ये सारी चीजें शब्द हैं। दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग। तो विचारों को उसकी बॉडी देता है। देखो, हम जब विचार रखना चाहते हैं तो विचार हमारे मन में होता है, हमारे मन में से हमको बोलने के लिए शब्द बनाने पड़ते हैं। तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि भाई विचार का जो पूरा बॉडी है वो शब्दों से बना है, ठीक है। एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग। और हर इंसान हर दिन, मगर हम आज की बात करें तो आज हर इंसान आज सुनना चाहता है कोई फ्रेश, कोई अच्छी चीज और कोई सुंदर चीज। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आईज। तो खाली शब्द है जो आपके विचारों को आपकी आंखों के पीछे, मतलब दिमाग में, बिहाइंड योर आईज मतलब दिमाग में, तो आपके दिमाग की जो प्रिजन है, प्रिजन मतलब जेल, दिमाग के जेल में से ये जो विचार हैं उसको कौन फ्री कर सकता है? ओनली वर्ड्स, शब्द। शब्द फ्री कर सकते हैं आपके विचारों को वो जेल में से जो आपके दिमाग में है। मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज। तो मे बी, शायद आपके दिमाग में एक बढ़िया सा सरप्राइज होगा जो आप अपने वर्ड्स में बताना चाहते हैं। भाई ये है हमारी पोयम द वंडरफुल वर्ड्स। मैरी ओ नील ने लिखा है, मैरी ओ नील। अब एक बार और मैं आपको बता देता हूं ये पोयम के अंदर है क्या। ये पोयम के अंदर शब्द के बारे में हमको बताया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे विचारों को बताने के लिए, ठीक है। हमारे विचार हम जब बताना चाहते हैं किसी को तो हम शब्द यूज करते हैं, ठीक है। तो भाई ये है ये पोयम में, और हम कैसे हमारे विचारों को शब्दों में रखते हैं, कौन से बढ़िया शब्द को मैचिंग खेलना पड़ता है हमको विचारों के साथ, जिससे हम अपने विचार बहुत ही प्रॉपरली बता सकें, ठीक है। तो कभी भी अपना एक विचार है उसको मरने मत दीजिए, उसको खत्म मत होने दीजिए, ठीक है। भले ही आपको किसी भी चीज की मतलब पता नहीं है, फिर भी अपने विचार को बंद मत होने दीजिए, उसको शब्दों में बताइए, क्योंकि इंग्लिश जो है वो एक वंडरफुल गेम है और आप सब खेल सकते हैं। आपको क्या करना है? मैचिंग मैचिंग खेलना है, आपके शब्द आपको चूज करने हैं आपके विचारों के साथ, और वो क्लियर आने चाहिए, वो सही आने चाहिए, और बढ़िया बढ़िया शब्द आप यूज करेंगे अपने विचारों को बताने के लिए, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि अभी तक जो बढ़िया चीजें हैं वो अभी तक बताई भी नहीं गई हैं। ये शब्द जो है वो खाना है, वो ड्रेस है आपके विचारों का, ये शब्द जो है वो बॉडी है आपके विचार का, ठीक है। तो हर एक इंसान आज कुछ अच्छा, कुछ फ्रेश सुनना चाहता है, और ये शब्द तब यूज करने चाहिए जब आप अपने दिमाग में से एक विचार को फ्री करना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं इंसान को या किसी को, ठीक है। तो शायद आपके दिमाग के अंदर एक बढ़िया सा सरप्राइज हो, तो आप बढ़िया शब्द यूज करिए वो बताने का, वो आप विचार जो कर रहे हैं वो एक शब्दों में बयां करिए। ये लिखा है मैरी ओ नील ने। चलिए अब थोड़ा वर्किंग विद द पोएम पे आ जाते हैं। आपको कंप्लीट द सेंटेंसेस करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है, डू नॉट लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई। क्यों क्यों थॉट को खत्म नहीं करना चाहिए? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। फॉर अ वांट ऑफ वे टू से इट। तो इसका आंसर है हमारे पोएम में ही है, फिर भी मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर चारों चार आंसर्स रख दिए हैं। फॉर अ वांट ऑफ अ वे टू से इट, तो यहां पे हमने कंप्लीट द सेंटेंस किया। English is a dash with words that everyone can play. English is a wonderful game. English is a wonderful game. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वन हैज टू मैच, एक किसी एक सबको क्या करना पड़ता है? मैच करना पड़ता है। टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड। वन हैज टू मैच टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड्स। तो आपको शब्द मैच करने पड़ते हैं अपने जो विचार है उसके साथ जो आपके दिमाग में है। वर्ड्स आर द डैश ऑफ थॉट। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। तो विचार का खाना, विचार की ड्रेस, विचार की बॉडी, ये जो चीजें हैं वो हैं वर्ड, शब्द, जिससे आप उसको प्रॉपर बयां कर पाए। चलिए इसका मैं आंसर रख देता हूं आपकी स्क्रीन पे, और आपको दे देता हूं मैं 10 सेकेंड्स, जिससे आप ये आंसर का स्क्रीनशॉट खींच सके या फिर लिख सके, ठीक है। चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1। चलिए अब आगे की एक्सरसाइज पे आते हैं। क्या है आगे की एक्सरसाइज में? आपको क्या करना है, आपको ये लाइंस पढ़नी है, इसका मीनिंग लिखना है। तो देखिए फर्स्ट लाइन, ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड। तो आपको क्या करना है, बस आपको मैचिंग करना है शब्दों का आपके सिर में, आपके दिमाग में जो थॉट्स हैं उसके साथ। तो चलिए इसका मीनिंग लिख देते हैं हम। द पोएट सेज दैट यू ओनली हैव टू सिलेक्ट वर्ड्स टू एक्सप्रेस योर थॉट्स प्रेजेंट इन योर हेड। तो भाई पोएट बता रहे हैं कि भाई आपको खाली क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली वर्ड्स को सिलेक्ट करना है आपके थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, थॉट्स को बताने के लिए, विचारों को बताने के लिए, ठीक है, जो आपके सिर में है, प्रेजेंट इन योर हेड। ठीक है, चलिए नंबर 2 देख लेते हैं हम। नंबर 2, फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड। और जो बढ़िया बढ़िया प्यारी प्यारी चीजें हैं वो अभी तक बोला नहीं गया है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं पोएट? द पोएट एनकरेजेस रीडर्स टू कन्वर्ट देयर थॉट्स इनटू वर्ड्स एंड स्पीक देम एज दीज आर लवलीस्ट थिंग्स दैट नेवर येट हैव बीन सेड। तो पोएट क्या कर रहे हैं? पोएट जो है वो आपको एनकरेज कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं रीडर्स को, जो पढ़ने वाले हैं, मतलब हम, ठीक है, आप। तो ये जो पोएट है वो हमको बढ़ावा दे रहे हैं कि भी आप अपने विचार को कन्वर्ट करिए, टू कन्वर्ट देयर थॉट्स इनटू वर्ड्स, शब्दों में आप कन्वर्ट करिए और फिर बोलिए, एंड स्पीक देम एज दीज आर द लवलीस्ट थिंग्स दैट नेवर येट हैव बीन सेड। तो ये बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें हैं जो आप कन्वर्ट करके बोलेंगे, जो अभी तक बोली नहीं गई हैं। हर एक इंसान जब कुछ बोलता है तो वो कुछ नया होता है, ठीक है। जब अपने विचार रखना चाहता है तो वो कुछ नई चीज बनाता है, वो कुछ नया बोलता है, नए शब्द लेता है। तो पोएट यहाँ पे आपको भी एनकरेज कर रहे हैं, रीडर्स को भी एनकरेज कर रहे हैं भी, आप अपने विचार जो है वो कन्वर्ट करिए शब्दों में और उसको बोलिए, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें हैं जो अभी तक बोली नहीं गई हैं, ठीक है। चलिए नंबर 3 देखते हैं। एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग। तो हर एक इंसान आज भी देख रहा है, राह देख रहा है, वे एक्साइटेड है, ठीक है, कुछ नया चीज सुनने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। ऑल द पीपल आर लिसनिंग टू द सेम थॉट्स। सारे लोग सेम विचारों को सुन रहे हैं। हर एक इंसान एक्साइटेड है कुछ नया सुनने के लिए, टू हियर समथिंग न्यू। सो स्पीक योर थॉट्स ब्रिलियंटली। तो अपने विचार जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से बोलिए। तो यहाँ पे हमको क्या बताया गया है कि भाई जो सारे लोग हैं वो हर एक सब सेम थॉट्स को सुन रहे हैं, ठीक है। तो हर एक इंसान एक्साइटेड है कुछ नया सोचने के लिए, कुछ नया बोलने के लिए, कुछ नया सुनने के लिए। तो अपने थॉट्स, अपने विचार जो है वो ब्रिलियंटली बोलिए, एकदम बढ़िया तरीके से बोलिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन, बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आईज। तो भी यहाँ पे जो शब्द हैं वो आपके माइंड में भरे हुए हैं। यू हैव थॉट्स इन योर माइंड बट इट्स इन प्रिजन बिहाइंड योर आईज। लेकिन वो आंखों के पीछे जो आपके जो जेल है उसमें बंधे हुए हैं आपके विचार, ठीक है, आपके दिमाग में। यू नीड टू फ्री थॉट्स बाय गिविंग देम वर्ड्स। तो आपको अपने विचार फ्री करने चाहिए उनको शब्द देने के लिए, ठीक है, उनको शब्द देने हैं आपको, और आपको विचार अपने फ्री करने हैं, बताने हैं सबको कि आप क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी ये पोयम खत्म होती है, ठीक है। और हमने ये बात की द वंडरफुल वर्ड्स की। हमारे पास तो टाइम है थोड़ा कुछ। चलिए तो हम बात करते हैं, एक और आगे बढ़ते हैं, चैप्टर की बात करेंगे। वो है हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है फेयर प्ले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपके स्क्रीन के ऊपर मैं रख रहा हूं ये पीडीएफ हमारे चैप्टर की। अच्छा, चैप्टर पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड हमेशा पढ़ना चाहिए, जिससे मजा आएगा। क्या आपके बेस्ट फ्रेंड ने ऐसा कभी कुछ किया है जो आपने सोचा होगा कि गलत है? क्या आपके कोई बेस्ट फ्रेंड में कुछ गलत चीज की है, आप सोच रहे हैं कि वो गलत है और उसने कर दिया, वो गलत किया उसने, फिर आपने क्या किया? क्या आप चुप रहे? क्या आपने अपने फ्रेंड को बोला आप क्या सोच रहे थे?
हैज योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या आपके बेस्ट फ्रेंड ने कभी ऐसा कुछ किया है जो आपने सोचा कि गलत है? व्हाट डिड यू डू देन? फिर आपने क्या किया? डिड यू कीप क्वाइट? क्या आप चुप रहे? और डिड यू टेल योर फ्रेंड व्हाट यू थॉट? क्या आपने फ्रेंड को बोला था कि आपने क्या सोचा? Read the story about two friends who had to decide what was more important, friendship and enmity, or a sense of what is right and what is wrong. तो ये स्टोरी हमको पढ़नी है जहाँ पे दो फ्रेंड्स की स्टोरी है, जिनको डिसाइड करना है कि भाई इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट है या दुश्मनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। चलिए शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर, फेयर प्ले, चैप्टर नंबर 7, पार्ट 1। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वेर गुड फ्रेंड्स। भाई यहां पे हमको दो कैरेक्टर के नाम दिए हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है जुम्मन शेख, ठीक है, और दूसरा कैरेक्टर है अलगू चौधरी, तो मतलब जुम्मन और अलगू, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप that when either of them went away from the village, the other looked after his family. तो इतना स्ट्रॉन्ग था उनका बॉन्ड, इनका फ्रेंडशिप इतना स्ट्रॉन्ग था, बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप मतलब उनकी फ्रेंडशिप का जो बंधन था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था कि जब कोई विलेज से दूर जाता है, ठीक है, या जुम्मन दूर चला जाता है तो अलगू जो है वो उनकी फैमिली का ध्यान रखता, या अलगू विलेज के बाहर चला जाता तो जुम्मन जो है वो उनकी फैमिली का ध्यान रखता। बोथ वेर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। तो दोनों का बहुत ही बढ़िया रिस्पेक्ट करते थे विलेज वाले सारे लोग, बहुत ही रिस्पेक्टेड थे वो लोग, ठीक है, दोनों की बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट करते थे। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। अब जुम्मन शेख के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनकी एक आंटी है जो थोड़ी बूढ़ी हो चुकी है, ठीक है। उनकी जो आंटी है जो बूढ़ी हो चुकी है, उनके पास थोड़ी कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी तो पता चल गया ना आपको, प्रॉपर्टी मतलब जायदाद, तो उनके पास थोड़ी जायदाद है। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विथ हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। ये जो प्रॉपर्टी थी उसकी आंटी के पास, ठीक है, वो प्रॉपर्टी आंटी ने जुम्मन को दे दी, वो ट्रांसफर कर दी जुम्मन को। और समझौता ऐसा हुआ, अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी कि भाई उसकी जो आंटी है वो जुम्मन के साथ रहेगी, शी वुड स्टे विथ हिम, तो जुम्मन के साथ उनकी आंटी रहेगी, एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, तो जुम्मन जो है वो उसका ध्यान रखेगा, उनकी आंटी का ध्यान रखेगा, ठीक है। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। तो थोड़े कुछ सालों तक तो ये अरेंजमेंट जो है, ये जो समझौता है वो बहुत ही बढ़िया चला, अच्छा चला। देन द सिचुएशन चेंज्ड, और सिचुएशन बदल गई, हालात बदल गए। क्या हुआ? जुम्मन एंड हिज फैमिली वेर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उनकी फैमिली, जुम्मन की जो फैमिली है वो अब थक चुके थे, वो रिलेटिव से, वो आंटी से अब थक चुके थे। जुम्मन became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. तो जुम्मन क्या करता था? जुम्मन बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता था वो आंटी के अंदर, या वो उनका ध्यान बिल्कुल नहीं रखता था, उनको देखता भी नहीं था, ठीक है, और केयर भी नहीं करता था, ध्यान भी नहीं रखता था। जुम्मन जो है वो बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था, और उनकी जुम्मन की जो वाइफ है वो भी वो आंटी का ध्यान नहीं रखती थी, ठीक है। और वो उनकी जो वाइफ है, ठीक है, वो थोड़ा सा खाना जो वो आंटी को हर रोज खाना होता है, ठीक है, वो औरत को थोड़ा कुछ खाना हर रोज जो देना पड़ता है, उससे भी उसको प्रॉब्लम होता था, वो अनहैप्पी फील करती थी कि भाई ये हमारा खाना खा जाती है, ठीक है, ऐसा जुम्मन की वाइफ फील करती थी। अब यहाँ पे हमको ग्रज्ड का मीनिंग दिया हुआ है। ग्रज का मीनिंग है गेव अनविलिंगली, ठीक है, गेव अनविलिंगली। अनविलिंगली मतलब बिल्कुल भी प्यार से नहीं दे रहे हैं वो, ठीक है, वो थोड़ा सा खाना जो वो ओल्ड आंट हर रोज खाती थी वो अचक अचक के देते थे, यार क्या यार खाना देना पड़ता है हर रोज, ऐसा सोचती थी उनकी वाइफ। She swallowed these insults along with her food for a few months. तो ओल्ड आंट जो थी, उनकी जो आंटी थी, उन्होंने ये इंसल्ट्स उनकी जो हो रही थी, उनकी जो इंसल्ट हो रही थी, ठीक है, ये जुम्मन और उनकी वाइफ जो ओल्ड आंटी की इंसल्ट कर रहे थे,
ठीक है, वो निकल गए, वो टॉलरेट कर लिया, उन्होंने सहन कर लिया, ठीक है, कुछ महीनों तक तो सहन कर लिया वो आंटी ने। बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स। लेकिन पेशेंस का मतलब क्या? धीरज। धीरज की लिमिट होती है यार, एक एक हम कितना सहेंगे। यहाँ पे देखिए, हमारा यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, ये है जुम्मन, ये है उसकी वाइफ और ये है आंटी। यहाँ पे जो आंटी दिखा रही है वो ये है, ठीक है, ओके। चलिए पैराग्राफ नंबर 3 पे आते हैं। जुम्मन की आंटी ने एक दिन जुम्मन को बोला, वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, माई सन, बेटा, इट इज नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। इट इज ऑब्वियस, मैं ये हमको पता चल गया, मुझे ये पता चल गया है बेटा कि मुझे आपके घर में, मेरा मेरा आपके घर में कोई जरूरत नहीं है। आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, आपके घर में मेरी जरूरत नहीं है। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तो मुझे मंथली अलाउंस दीजिए। मंथली अलाउंस का मतलब मंथली थोड़ा पैसा दे दीजिए, जिससे मैं एक अलग किचन एस्टेब्लिश कर सकूं, ठीक है, एक अलग किचन रख सकूं, अलग किचन बना सकूं, और उसमें से मेरा खुद का खाना मैं खुद बना लूंगी। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। शांति रखिए, सेड जुम्मन शेमलेसली। तो जुम्मन ने बिल्कुल शर्म के बिना, ठीक है, बेशरम होके जुम्मन ने बोला कि मेरी वाइफ को पता है कैसे घर चलाना है, आप मत सिखाइए, ठीक है, शांति रखिए। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। तो इससे क्या हुआ? इससे उनकी जो आंटी थी उनको बहुत ही गुस्सा आया, और गुस्सा आने के बाद उसने डिसाइड कर लिया, आंटी ने डिसाइड कर लिया कि उनका जो केस है वो हम पंचायत में लेके जाएंगे। विलेज पंचायत एक ऐसी जगह है, कोर्ट जैसे होता है ना, तो विलेज पंचायत में 5 लोग बैठते हैं और वहां पे लोग डिसाइड करते हैं, कोई भी केस है या ऐसा कुछ चीज है तो उसको डिसाइड करना होता है। विलेज पंचायत में डिसाइड होता है कि भाई ये सही है ये गलत है, ठीक है। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। तो कई दिनों तक तो वो ओल्ड लेडी, मतलब वो जो जुम्मन की आंटी थी, ठीक है, वो आंटी विलेजर्स से, गांव वालों से बात करती और अपना केस उनको एक्सप्लेन करती और उनका सपोर्ट मांगती। सीकिंग, सीकिंग मतलब मांगना, सीकिंग देयर सपोर्ट, तो उनका सपोर्ट मांगती थी। Some sympathized with her, others laughed at her, and a few others advised her to make it up with her nephew and his wife. तो गांव वालों में से कई लोगों ने उनके साथ सहानुभूति बताई, मतलब माना कि हाँ आपको प्रॉब्लम है, दर्द है, ठीक है। दूसरे लोगों ने बोला, दूसरे लोग उन पे हंसने लगे, और कुछ लोग तो उनको एडवाइस कर रहे हैं कि भाई आप अपने नेफ्यू और वाइफ, अपना जो भतीजा है और उनकी जो वाइफ है उनके साथ मेकअप कर लीजिए। मेकअप मतलब आप उनको मना लीजिए, ठीक है। At last she came to अलगू चौधरी and spoke to him. तो फिर लास्ट में अलगू चौधरी के पास गई वो और उनको बोला, यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड। अलगू ने बोला कि आप जानते हैं चाची, जुम्मन मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, कैसे मैं उनके अगेंस्ट जा सकता हूं, उनके सामने में कैसे पढ़ सकता हूं, उनके सामने कैसे बोलूंगा, मैं उनके ऑपोजिट नहीं जा सकता, अलगू ने बोला। बट इट इज राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। तो क्या ये सही है बेटा कि आप चुप रहें, आप कुछ ना बोले? अगर आप मानते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है, तो आप चुप रहेंगे? हाँ, जब आप मानते हैं कि ये सही है, ये न्याय है, ठीक है, तो आप क्या बंद रहेंगे, चुप रहेंगे, आप कुछ नहीं बोलेंगे? ओल्ड लेडी ने बोला, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, शी सेड। तो अब ओल्ड लेडी आंटी ने, जुम्मन की आंटी ने बोला कि आप पंचायत में आइए और जो सच है वो बताइए। अलगू ने कुछ बोला नहीं, लेकिन आंटी के जो शब्द थे, ठीक है, वो उसके कानों में बजते रहे, क्योंकि अलगू जानता था कि क्या सही है और क्या गलत है। जुम्मन ने जो किया वो गलत था, राइट। जुम्मन और उनकी वाइफ ने जो किया वो गलत था, और आंटी जो बोल रही थी वो सही था। तो वो अलगू ने कुछ बोला नहीं, लेकिन वो
अपने कानों में और अपने दिमाग में ये चीज को कंटिन्यूसली रिपीट करने लगा। उसको सुनाई दे रहा था कि क्या सही है क्या गलत है, उसको पता था क्या सही है क्या गलत है। तो उसको आंटी ने बोला कि भाई आप पंचायत में आइए और सच बोलिए, आपको जो सच लगता है वो आप बोलिए। ठीक है, चलिए पार्ट 2 हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे। आपका होमवर्क क्या है बेटा? आपका होमवर्क ये है कि आपको फेयरबुक में पोयम और उसके जो कंप्लीट द सेंटेंसेस हैं, मीनिंग्स लिखने हैं, वो पूरी एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज जो हमने की वो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे पार्ट 2 चैप्टर नंबर 7। ओके, बाय बाय।